गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्णमाला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण को अक्षर के नाम से भी जानते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है, हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसको और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला उसे कहते हैं जिसमें अक्षर यानी कि वर्ण एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में लिखे रहते हैं, जो एक सही क्रम में होते हैं, उनको हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह निम्न प्रकार हैं जैसे स्वर। सबसे पहले स्वर हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये वर्णमाला के स्वर हैं। आगे हम देखेंगे अयोगवाह। अंग और एह को अयोगवाह कहते हैं। आगे देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या है? यहाँ व्यंजन है हमारे क। इसे हम वर्गों के नाम से भी जानते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसे हम वर्गों के नाम से भी जानते हैं। हम इन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ग, श। और यहाँ पे हम देखेंगे ड़ और ढ का प्रयोग यहाँ इस रूप में भी होता है। आगे हम देखेंगे वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे स्वर हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम स्वर को अकेले भी बोल सकते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आगे हम देखेंगे अंग को अनुस्वार कहते हैं, जिसका एक मात्रा के रूप में हम प्रयोग करते हैं, एक बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा अह स्वर नहीं है, इनको हम स्वर नहीं मानेंगे, ये स्वर नहीं है। 11 हमारे होते हैं स्वर और अंग अह अयोगवाह हैं। और वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33, जो हम आगे देखेंगे। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमें व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये हमारे व्यंजन हैं 33।
आगे हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो श, त्र, ग और श्र हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, जैसे यहाँ पे ड और ढ है। ये व्यंजन क्रमशः ड व ढ व्यंजन से विकसित हुए हैं, इनका प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे मात्राएं कि मात्राएं क्या हैं और हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। मात्रा, व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इन्हें हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ। हम यहाँ देखेंगे व्यंजनों की स्वरों की कौन से स्वर की मात्रा किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। स्वर, यहाँ ये स्वर है, यहाँ इनकी मात्रा और इसमें शब्द के प्रयोग, इसे हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे ए, हमारे कितने स्वर हैं? 11। सबसे पहला है ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे नमन, इसमें ने में भी ए जुड़ा है, में भी और ने में भी। सारे व्यंजन अगर हम बोलें जैसे कै, खे, गे, घे, तो इसमें ए छुपा रहता है, ए की मात्रा रहती है, इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है अप्रत्यक्ष रूप से। आगे हम देखेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा या ये है, और जैसे हम इसे प्रयोग कर सकते हैं ने, आ और में। ने के पीछे जो डंडा लगाए वो आ का है, और हम आ की मात्रा को एक डंडा पीछे व्यंजन के साथ एक पीछे जो हम लगाते हैं उसे आ कहते हैं। छोटा ई, छोटी की मात्रा यहाँ हमने देखा ऐसे प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह है यहाँ पे छोटी की मात्रा का, जैसे ने, ई, से, आ, ने। छोटी की मात्रा जिस व्यंजन के साथ बोलते हैं हम लगाते हैं उससे पहले लगाई जाती है, जैसे यहाँ हमने देखा यहाँ पे निशान। आगे हम देखेंगे बड़ी ई। बड़ी ई, बड़ी की मात्रा ऐसे प्रयोग करते हैं हम, ये चिन्ह है बड़ी की मात्रा का, यहाँ पे प्रयोग देखेंगे नीम। आगे हम देखेंगे छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा का चिन्ह यह है, और इसे हम इस तरह से प्रयोग करते हैं जैसे नुकसान। बड़ा हु, ऊ की मात्रा हम ये चिन्ह लगाते हैं जैसे नूतन। री की मात्रा ये है, और हम इसे ऐसे प्रयोग करते हैं नृप। ऐसे ए की मात्रा का चिन्ह ये है, जो शब्द के हम ऊपर लगाते हैं, व्यंजन के ऊपर प्रयोग करते हैं जैसे नेता। ये है ऐ की मात्रा, इस तरह से हम ये चिन्ह है, और हम इसे ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे नैना। आगे हम देखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा हम का चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं जैसे नोट। औ की मात्रा हम का चिन्ह यह है, और हम इसे इस प्रकार प्रयोग करते हैं नौबत। आगे हम देखेंगे यहाँ पे विशेष, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो नंबर 1 आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती हैं उसके बाद लगती हैं, अर्थात ये मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती हैं उसके बाद में प्रयोग की जाती हैं। आगे हम देखेंगे 2, छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं, अर्थात जिस वर्ण के साथ हम बोलते हैं उससे पहले इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ देखा। आगे हम देखेंगे छोटा ऊ। नंबर 3, छोटा ऊ की मात्रा यह है और बड़ा ऊ की मात्रा यह है, तथा री की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, अर्थात जो वर्ण के साथ हम उसे बोलते हैं उसके नीचे उसका चिन्ह लगाते हैं। आगे हम देखेंगे नंबर 4, ए तथा ऐ की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगाते हैं,
जैसे हमने यहाँ पे देखा, पीछे हमने देखा ए और ऐ की मात्रा कैसे प्रयोग करते हैं। इसे चिन्ह को वर्ण के जिस वर्ण के साथ हम बोलते हैं उसके ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 5 अंग अनुस्वार को कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु यानी कि एक बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, रूप में लगाते हैं, जैसे बंदर, कंघा आदि। आगे हम देखेंगे नंबर 6 वर्ण के ऊपर लगने वाली चंद्रबिंदु। हाँ, चंद्रबिंदु का चिन्ह इस प्रकार होता है, को अनुनासिक कहते हैं, अर्थात चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक नाम से जानते हैं। यह कहाँ लगती है? वर्ण जिस अक्षर के साथ हम बोलते हैं उसके ऊपर इस प्रकार लगाई जाती है। नंबर 7 अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसे वर्ण के बाद में लगाते हैं। विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगाते हैं, अर्थात जहाँ हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं वह जो भी शब्द हम लिखते हैं उसके अंतिम अक्षर के बाद ही प्रयोग होता है इसका, जैसे प्रातः, अतः आदि। आगे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों अक्षरों का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, ड़ और ढ का, जैसे पेड़, सीढ़ी और पढ़ना, ऐसे इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे इन्हीं का प्रयोग गाड़ी, पहाड़, कड़ाही। आगे हम देखेंगे हथौड़ी, बढ़ई और बुढ़ा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे स्मरण रखने योग्य बिंदु। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हैं जो हमने पढ़ा, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, बिंदु के रूप में लगाया जाता है। आगे हम देखेंगे चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अह की मात्रा का उच्चारण ह की तरह होता है। हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन्हें हम याद करेंगे, और जो परिभाषाएं हैं, जैसे यहाँ पे स्वर और व्यंजन को, कितने स्वर होते हैं हमारी वर्णमाला में, कितने व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें याद करेंगे। और यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं, इसे यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस परिभाषा को याद करेंगे और इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।